करना होगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इस वीडियो में ज़रूर वैल्यू बनेगी। आपको अंत तक वीडियो देखना है जिससे आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अध्याय 4 की धारा 40 से 45 तक संविधान का पालन किसे करना होगा, इस विषय से संबंधित 5 धाराएं दी गई है। इसके बाद डिस्कस करेंगे धारा 40, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि किसी संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे धारा 41, अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। धारा 41, जब वचन ग्रहता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तब वह तत्पश्चात उसे वचन दाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता। अब इसके बाद देखते हैं संयुक्त धारा 32, संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्त और अंतिम जीवित की मृत्यु के पश्चात उसके सबके प्रतिनिधि को संयुक्त पूरा करना होगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे धारा 43, संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी वचन पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन दे तब तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचन ग्रहता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। आप इसके बाद डिस्कस करेंगे धारा 44, संयुक्त वचनदाताओं में से एक के निर्मित का प्रभाव। जहाँ के दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया हो, वचन ग्रहता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक निर्मित अन्य संयुक्त वचनदाताओं और संयुक्त वचनदाताओं की उन्मुक्त नहीं करती और न ही वह ऐसे निर्मक संयुक्त वचनदाताओं को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मम करती है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे लास्ट धारा है धारा 45, संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन। जबकि किसी व्यक्ति ने दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि वचन संविदा प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उनके पालन के लिए दावा करने का अधिकार जहाँ की उसका और उसके संबंध और उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृतक व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्त और अंतिम जीवी की मृत्यु के पश्चात उन सब के प्रतिनिधियों को संयुक्त होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो ख को एक धनराशि देने का वचन देता है। क इस वचन का पालन ख को वह धन स्वयं देकर या उसे किसी और के द्वारा दिवाला कर सकेगा। यदि संदाई के लिए नियत समय से पूर्व का मर जाए तो उसके प्रतिनिधि को वचन का पालन करना होगा या उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा। इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ख के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन क देता है। क को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे निष्कर्ष, जिससे इस सारे वीडियो का सारांश आपको अच्छे से समझ में आएगा। संविदा का पालन किसे करना होगा इस विषय के बारे में ऊपर बताया गया है, जिसमें विस्तृत बताया गया है। लास्ट में आप सभी के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो आपके लिए फ्री है। आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आपके लिए ही पीडीएफ बनाई गई है, आप उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए। और आज के वीडियो में इतना ही। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।